This is the second part. Lithospheric plates. The topmost layer of the earth is a crust is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. इससे पहले आपको मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया था. ये क्या है? क्रस्ट है. क्रस्ट आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में हमारा एक क्रस्ट होता है, फिर बीच वाला हमारा मेंटल होता है, लास्ट वाला हमारा कोर होता है. तो जो हमारा ये लिथोस्फेरिक बना है वो क्रस्ट से बना है. इसलिए कई नंबर्स में होते हैं जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, अब मैंने आपको बताया था लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनने में हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी इंक्लूडेड होता है और ओशियनिक प्लेट्स भी इंक्लूड होता है. दिस कंप्राइज मोस्टली ग्रेनिटिक टाइप रॉक्स रिच इन मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर आल्सो कॉल्ड सियाल. कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं उसमें जो एक रॉक होती है, जो चट्टान होती है, उसमें अधिक मात्रा में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाई जाती है जिसे हम सियाल कहते हैं. और ओशन जो प्लेट्स होती हैं उसमें हम उनकी रॉक्स में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाई जाती है, हम जिसे सीमा कहते हैं. अब आप कहोगे कि बिल्कुल एक ही लाइन यहाँ पे भी दिया है, एक लाइन यहाँ पे भी दिया है, लेकिन जो हमारी कॉन्टिनेंटल में जो पाया जाएगा, यही चीज़ जब कॉन्टिनेंटल में पाया जाएगा तो सियाल बोलेंगे, और यही चीज़ जब हमारा ओशियनिक प्लेट्स में पाया जाएगा तो हम इसे सीमा कहेंगे. ठीक है. प्लेट्स मूवमेंट क्या होती हैं? प्लेट्स जैसे जो हमने आपको पिछली बार मैंने बताया था प्लेट्स क्या होती हैं, वो मूवमेंट भी कर रही होती हैं. तो द लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, यानी वो धीरे धीरे क्या है, कॉन्स्टेंटली मोशन में हमारी जो प्लेट्स है मोशन कर रही होती है, मूव कर रही होती है. राइज एंड पुश एंड प्लेट्स अवे फॉर ईच अदर. व्हेन दे कूल डाउन दे सिंक एंड ब्रिंग द प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्लेट टेक्टोनिक. कहने का मतलब है जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो कभी उठती हैं, कभी धक्का देती हैं. ठीक है. एक दूसरे को, कभी ठंडी हो जाती है, कभी सिंक यानी सिकुड़ जाती हैं. तो ये प्लेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं. तो इस तरीके से हमारी प्लेट्स का जो है मूवमेंट चलता रहता है. कन्वर्जेंट प्लेट्स मूवमेंट्स ये क्या होते हैं? ये टू प्लेट्स होती हैं हमारी जो मूव्स एक दूसरे को ईच अदर एंड दे कोलाइड. ठीक है. वैन टू प्लेट्स कोलाइड दे ब्लॉक माउंटेन. यानी ब्लॉक माउंटेन होता है क्या, पहले आप समझ लीजिए. जैसे कि ये हमारा क्या है, एक रॉक है. ठीक है. रॉक का क्या होता है, बीच में हमारा बारिश के कारण या गर्मी के कारण टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये टूट जाती है बीच से. जब हमारे यहाँ पर टूटेगी तो टूटने के बाद आपने देखो कि भाई कहीं ऊपर हो जाएगा कोई चीज़, कोई नीचे हो जाएगा. जब हमारी ये चट्टानें जो होती हैं ऊपर नीचे हो जाती है. अब जब हम ये पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो हमने देखा है कि चट्टानें जो होती हैं कहीं ऊपर है, कहीं ऊबड़ है, खाबड़ है. तो इस टाइप की जो चीज़ें बन जाती हैं उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. ठीक है. आगे नहीं, ये चीज़ है जो आगे का प्रोसीजर है, तो इसलिए इस चीज़ को यहीं पे इस टॉपिक को मैं रख रही हूँ. आगे हम चलते हैं वोल्केनोस. ठीक है. वोल्केनो होता है क्या, आप सभी जानते हैं क्या होता है हमारा, ये एक ज्वालामुखी होता है. वोल्केनोस आर ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल. कहने का मतलब जो वोल्केनोस होता है, जो हमारा ज्वालामुखी होता है, वो अर्थ क्रस्ट जो होता है उसका ओपनिंग होता है, वहाँ से वो खुलती हैं. अभी आपको पिक्चर बताऊँगी, उसके थ्रू ये क्लियर होगा. जो मोल्टेन होता है मटेरियल, यानी जो वोल्केनो से चीज़ें निकल रही होती है वो क्या होती हैं, बिल्कुल पिघली हुई होती हैं. एज एंड हॉट गैस आर थ्रो आउट. यानी उस जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें से कौन सी हॉट गैसेस चीज़ें बाहर निकलती हैं. This happens due to internal pressure which pushes the molten material inside the earth called magma. अब देखिए ये जो ये घटना जो घट रही है वो इंटरनल प्रेशर के कारण हो रही है. मैंने आपको इंटरनल प्रेशर बताया था. ठीक है. जो हमारे पृथ्वी के अंदर हलचलें होती हैं ये पुश करती हैं मोल्टेन मटेरियल यानी पिघली हुई जो चीज़ें होती हैं उनको अंदर से क्या अर्थ के सरफेस पे लाने की प्रयास कर रही होती है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर आके गिर जाती है. टू द सरफेस थ्रो एन ओपनिंग कॉल्ड द वेंट. यानी जो सरफेस पे आ रही हैं, जिस रास्ते से निकल के आ रही हैं उसको हम वेंट कहते हैं. ये हमारा क्लियर होगा एक डायग्राम के थ्रू. अब इसको मैं क्लियर करती हूँ.